किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के मौजूदा आज के भाव के ऊपर, और ये चर्चा करनी बेहद जरूरी है साथियों, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले आपको ये बात कही थी। 2025 की फरवरी चल रही थी, उस टाइम मैंने ये बात कही थी कि सरसों के अंदर मजबूती रहेगी। भारी भरकम किसानों ने मेरे ऊपर सवाल भी उठाए। एक बार सरसों में थोड़ा मंदी हुई आई तो कह मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ बातें मेरे को कमेंट के माध्यम से सुननी पड़ी। ये क्यों सुननी पड़ी? ये इसलिए सुननी पड़ी कि मेरा अपना प्यारा किसान लोगों के भ्रमित वीडियो तो सुन लेता है, झूठे वीडियो सुन लेता है, झूठी बातों पर विश्वास कर लेता है, परंतु किसान के द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करता है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आपको विश्वास के तौर पर यह बात बता चुका हूं कि यह चैनल किसानों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है, प्रत्येक पल पल के अपडेट देने के लिए बनाया गया है, न कि कोई पैसे कमाने या बहुत बड़ा कोई कारोबार करने के लिए बनाया गया है। मेरे साथियों, मेरे पास बहुत से किसानों के फोन आए कि ताऊ जी मैंने तो आपका वीडियो देखा ही नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे किसान साथियों ने हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो किसानों तक पहुंचाए नहीं, और जिसके चलते किसान का माल 2025 का जो सरसों का था बहुत भारी मंदी में बाजार में लुट गया। अब भी किसान का माल 2026 में लुटने जा रहा है। साथियों सावधानी बरत लीजिए, अभी बरत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने बहुत पहले जो बात कही थी, दोबारा से सलोनी सरसों 8,000 रुपये बन चुकी है। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो आपके सामने 2021 से लेकर के 2026 तक उत्पादन का संपूर्ण डाटा निकाल के आपके पास भेजा था, समझाया था, बताया था कि सरसों की यह सिचुएशन बनी हुई है। जिस समय हनुमानगढ़, पल्लू, रावसर, बीकानेर आदि एरिया राजस्थान का जो आया, उसमें पाड़े की जो चपेट आई और ये खबर आग की तरह बाजार में फैली, तो 200-250 रुपए की तेजी सरसों के अंदर फौरन बनी। कल भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि सरसों के अंदर ओले से भारी भरकम नुकसान हुआ है, तो आज मान के चलो 150 रुपए की तेजी के साथ सलोनी 8,000 रुपए बन चुकी है। मैंने आपको यह भी बताया कि लैब के मामले में किसान की बहुत भारी लूट हो रही है, लैब कम निकाली जा रही है। एक लैब का लगभग 250 रुपया बनता है, 250 रुपये क्विंटल के किसान को नुकसान हो रहा है, इसलिए आवाज उठाई जा रही है। पल पल के अपडेट आपको दी जा रही है, आपको जगाने के लिए बातें बताई जा रही हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप हमारे द्वारा चलाए गए इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, आप नुकसान में न आए। एक बार महीने 2 महीने थोड़ा मंदा आ जाता है तो किसान गालियां निकालना शुरू कर देता है, कमेंट गलत गलत करना शुरू कर देता है, मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये किसान की प्रवृत्ति साथियों ठीक नहीं है। भाव और भावी कोई भगवान नहीं होता, परंतु अनुमानित जानकारी जो किसान दे रहा है, उन जानकारियों पर थोड़ा बहुत विश्वास करके विचार करना चाहिए। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, अब 2026 के सरसों आने जा रही है, 2026 के सरसों आने जा रही है साथियों। एक साथ माल निकाल दोगे तो रोगे, ये नोट कर लेना। आपको जब पता चलेगा कि इस भाव सरसों बिक रही है तो आपका पछतावा होगा, ये नोट कर लेना। मैं आज इस वीडियो में कह रहा हूं, और मैं बार बार ये बात कहता हूं, मूंगफली के बारे में मैंने कहा था, आज मूंगफली के किसान बहुत बड़ा धोखा कर बैठे। मैंने कहा था अरे तेजी आएगी, मजबूती रहेगी, आज मूंगफली और तेज है। नीमच 9,000 से ऊपर बिक रही है। सरसों 8,000 रुपए सलोनी सीजन में बिक चुकी है, ये नोट करने वाली बात है। नई आवकें शुरू हो चुकी हैं, 10-12 हजार कट्टे नई सरसों के बाजार में आ रहे हैं। फिर भी सलोनी का बढ़ना इस बात का संकेत देता है कि 2026 में सरसों की मजबूती को कोई रोक नहीं सकता। सरकार क्या कर दे, कनेला मंगवा ले, सोया मंगवा ले। जिस तरह से 2021 के अंदर सरकार ने 15% सरसों तेल में मिलावट की घोषणा की, मिलवाया, वो कर दे तो अलग बात है, परंतु यदि फंडामेंटल और देश की फसल और उत्पादन और डिमांड को देखते हैं तो सरसों के तेजी को कोई रोकने वाला इस भारत में नहीं है साथियों। मैं सरसों के उत्पादन की बात बता चुका हूं।
कम से कम 80 और ऊपर से ऊपर 90 लाख टन से ज्यादा सरसों हमारे भारत में इस बार पैदा नहीं होगी तो नहीं होगी। क्योंकि 2021 की बात करें, उससे आज की तुलना करें तो आज भी सरसों की बिजाई लगभग 2021 की तुलना में लगभग 30 और 35% घटी हुई है। अरे अभी 2 महीने का समय बाकी है, मौसम सारा आगे बाकी है। कितना अड़ंगा होगा, कितना नुकसान होगा, वो अलग बात है। मैं ये बात आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुका हूं। भी किसी भी स्टॉकिस्ट के पास, किसी भी सरकारी एजेंसी के पास, किसान के पास सरसों का बहुत बेहद कम स्टॉक बचा हुआ है, बेहद कम स्टॉक, लाइन खाली हो चुकी है। और 2026 के अंदर 2000 की फसल के ऊपर सरसों को डिपेंड रहना पड़ेगा। पूरा देश इस फसल के ऊपर चलेगा और 1 साल तक चलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरसों के तेल की डिमांड हमारे भारत के अंदर और तेलों की बजाय सबसे ज़्यादा है। और 35 और 40% के लगभग का लगभग तेल हमारे देश में केवल सरसों का चलता है। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपको लगभग 1960 से लेकर के आज 2026 तक जो बातें बताई गई हैं वो बाजार के लोगों द्वारा बताई गई है, किसानों द्वारा नहीं बताई गई है। किसानों द्वारा जागरूक करने के लिए आपको नहीं कहा गया है। मैं शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक किसान को जगाने के लिए, किसान को एक एक बात पहुंचाने के लिए लाइव सेशन चलाता हूं। क्यों चलाता हूं? मुझे इस बात का पता है कि मेरे इस किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए बाजार के अंदर बहुत भारी मात्रा में वीडियो, अड़ंगा बाजी, अफवाहें फैला करके लूटने का प्रयास किया जाएगा। वो आज साबित हो रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि जो बाजार के अंदर सरसों आ रही है उसके बारे में सुनिए। 25 और 30% का मोचर निकाला जा रहा है और भाव 2000 रुपए तक घटाए जा रहे हैं। तो किसान अपना माल इस तरह से मंदी में लुटा रहा है। कभी 25 और 30% का मोचर जितना निकाला जा रहा है उतने वजन में सरसों कभी नहीं घटती, कभी भी नहीं घटती। मैं मानता हूं 8 और 7% घट सकती है, परंतु 20 और 25% का मोचर बहुत भारी मात्रा में भाव को गिराता है। और ये मशीनों का काम है। आपकी डेयरी के अंदर मशीन लगा दी जाती है और मशीन से वो बात बता दी जाती है कि आपके सरसों में मोचर इतना है तो भाव इतने ही मिलेंगे। आप जाग नहीं रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं साथियों। अभी मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जिस किसान को मजबूरी है, जिसको अपना माल बेचना है, बेच दीजिए। मैं किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता कि आप बेचें मत, रखें, फलाना करें, दिखड़ा करें, परंतु मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूं कि एक साथ मत बेचिए, इसको टुकड़ों में बेचिए, ताकि समय के अनुसार आने वाले समय में आपको ठीक भाव मिल सके। यह मुहिम किसान को जगाने, किसान को एक एक बात बताने के लिए चलाई जा रही है, न कि कोई और डंगा फैलाने के लिए। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि किसान का चैनल है, किसान द्वारा एक एक जो जानकारी दी जा रही है इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए, ताकि आपको सभी बातों का पता चले। कुछ एरिया में सरसों की फसल बहुत अच्छी है, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, प्रोडक्शन प्रभावित होगा, डिमांड बढ़ेगी। क्यों? जो जो जनसंख्या बढ़ेगी खाद्य तेलों की डिमांड। अरे भाई, सरकार के भी आंख खुल चुके। सरकार सारा सर्वे कराने के बाद तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के ऊपर जोर दे रही है, तो क्या सरकार पागल है? सरकार लगातार तिलहन 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 दलहन 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 कर रही है, तो क्या वो पागल है? उसे इस बात का पता है कि भारत की खपत के अनुसार भारत में अन्न पैदा नहीं हो रहा है। विदेशों की डॉलर महंगी होती जा रही है और डॉलर महंगी होती जा रही है तो आयात महंगा होता आ रहा है। दूसरी बात क्या, यूरोपियन कंट्री भारत के अनाज के लिए लाइनों में लग चुकी है। आपके सामने मोदी जी ने स्वीकार कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि यूरोपियन कंट्री के साथ हमारा बहुत बड़ा सौदा हो चुका है, हमारा व्यापारिक समझौता हो चुका है। आप भूल जाते हैं वो खबरें, जब अनाज बेचते हैं तब आप भूल जाते हैं वो खबरें कि देश के अंदर क्या चल रहा है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, उल्टा मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपने भाई पर, अपने किसान पर इल्जाम लगाना आसान है साथियों, जानकारी रखना कठिन है, बोलना कठिन है। सर छोटू राम जी ने कहा था, किसान जिस दिन बोलना सीख जाएगा, जिस दिन अपने दुश्मन को पहचानना सीख जाएगा, उस दिन किसान को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। और ये कमी आज तक हमारे किसानी सिस्टम में बनी हुई है और इसी को दुरुस्त करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। सरसों सलोनी 8000 बन चुकी है, हर जगह आज तेजी बताई जा रही है।
सीजन में तेजी का होना, हो सकता है कि सीजन में एक बार थोड़ा बहुत मोचर के नाम पर दबाव आए या और कोई डंगा फैले, परंतु 2026 में मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो संकेत बता रहे हैं ये अनुमानित जानकारी है, 90% अनुमानित जानकारी सही होने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। 10% उम्मीद है कि सरकार क्या कर दे, वो अलग बात है, परंतु मैं आपको सावधान और आगाह करता हूं और आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूं कि आपको ये जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़िए, शेयर जरूर करिए, किसानों को जगाइए ताकि वो माल अपना होल्ड करके धीरे धीरे बाजार में ले जाए, ताकि मंदी के चपेट में न आए। और आगे आने वाले समय में भी नोट कर लें, आगे आने वाले समय भी मूंग, मोट, ग्वार, बाजरा आदि का, जो मैंने आज भी एक गेहूं और सरसों का वीडियो अपलोड किया है, जो बीज के बारे में, फसल के बारे में आपको समझाने का काम किया है, इसी तरह के अनेक खेती की जानकारी, भाव की जानकारी, उत्पादन की जानकारी, प्रोडक्शन की जानकारी, डिमांड की जानकारी, इस सारी की सारी जानकारी हमारे इस जागरूकता और चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। अनुमानित तौर पर यह सटीक जानकारी दिखाई देंगी। मेरा वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने, हमारे जागरूकता अभियान में जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि रे मेरे भाइयों, जरूर आप इस बात पर विचार करेंगे, जरूर करेंगे, ताकि हमारी किसानी खेती को बचाया जा सके। जय हिंद।